हेलो फ्रेंड्स। आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं हिंदी पेडागोजी के कुछ प्रश्नों को, जो कि सीटेट 2022 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आज हमने जो प्रश्न लिया है वे सभी प्रश्न 17 जनवरी 2022 को जो सीटेट का पेपर 1 हुआ था वहां से लिए गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। देखिए, पहला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर शिक्षार्थियों के आकलन के दौरान एक भाषा शिक्षक को मुख्य रूप से निम्नलिखित में से एक पर ध्यान देना चाहिए। ऑप्शन फर्स्ट है औपचारिक साप्ताहिक परीक्षा और उसे प्रगति में दर्ज करना। सेकंड है एक अवधि के अंत में परीक्षा लेना जो उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण घोषित करने में सहायता करे। थर्ड है शिक्षार्थियों के निष्पादन के बारे में विविध तरीकों से जानकारी एकत्रित करना तथा उसे शिक्षार्थियों एवं उनके माता पिता के साथ साझा करना। फोर्थ है भाषा के अभ्यास में वृद्धि तथा विविधता लाने हेतु प्रतिदिन का कार्य एवं गृह कार्य के रूप में दत्त कार्य देना यानी होमवर्क देना। तो देखिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन थर्ड, शिक्षार्थियों यानी बच्चों के निष्पादन यानी उन्होंने कितना सीखा, इस चीज की जानकारी विविध तरीकों से एकत्रित करना होता है। साथ ही बच्चों के साथ साथ उनके जो अभिभावक हैं उनके साथ इसे साझा करना, इसलिए ऑप्शन थर्ड इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, बच्चे एक या एक से अधिक भाषाओं के ज्ञान के साथ विद्यालय में आते हैं। एक से अधिक भाषाओं का ज्ञान बच्चों को सहायता करता है। ऑप्शन फर्स्ट है अन्य भाषाओं एवं नए विषयों को आसानी से सीखने में। सेकंड है राष्ट्र के रीति रिवाजों एवं अन्य संस्कृतियों को समझने में। थर्ड है अन्य विद्यार्थियों के साथ न जुड़ने तथा संवेदनशील होने में। फोर्थ है अधिक अंक प्राप्त करने के लिए उन भाषाओं की लिपि सीखने में। तो देखिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन फर्स्ट। जब आप एक से अधिक भाषाओं पर पकड़ रहेगा आपका, तो क्या होगा कि आप अन्य भाषाओं को भी आसानी से सीख लेंगे, साथ ही अन्य विषयों को भी हमें सीखने में आसानी होगी। ये भाषाएं हमारे लिए मददगार साबित होंगी, इसलिए ऑप्शन फर्स्ट इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, कक्षा 3 के विद्यार्थियों की कॉपी देखते समय भाषा की शिक्षिका ने कुछ त्रुटियां देखी और महसूस किया कि ऑप्शन फर्स्ट है बच्चे लापरवाह हैं इसलिए त्रुटियां करते हैं। सेकंड है बच्चे त्रुटियां करते एवं दोहरा रहे हैं क्योंकि इसके लिए वे उन्हें दंड नहीं दे रही हैं। थर्ड है बच्चों की त्रुटियां स्वाभाविक हैं और अधिगम के संकेतक हैं। फोर्थ है एक शिक्षिका के रूप में उसे इस प्रकार की त्रुटियों पर ध्यान नहीं देना चाहिए क्योंकि ये त्रुटियां अधिगम के लिए महत्व नहीं रखती हैं। तो देखिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है हमारा ऑप्शन थर्ड, बच्चों की जो गलतियां होती हैं वे स्वाभाविक होती हैं और साथ ही इस बात की ओर भी संकेत करता है कि अगर बच्चे गलतियां कर रहे हैं इसका मतलब वो कुछ नया सीख रहे हैं, इसलिए ऑप्शन थर्ड इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे साथियों के साथ सामाजिक अंतःक्रिया से सीखते हैं एक भाषा शिक्षक के रूप में। ऑप्शन फर्स्ट है अपने पाठ की इस तरह से योजना बनाएं कि वे कक्षा में अकेले बैठें तथा कक्षा में अंतःक्रिया एवं बातचीत किए बिना कार्य करें। सेकंड है ऐसी पाठ योजना बनाएं जिसमें अंतःक्रिया से बचने के लिए खेल और चर्चा शामिल न की जाए। थर्ड है कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए प्रोत्साहन, पुरस्कार एवं दंड का प्रयोग करें। ऑप्शन फोर्थ है जोड़े एवं समूह कार्य के लिए योजना बनाएं ताकि वे साथियों के साथ अंतःक्रिया कर सके। अंतःक्रिया करने के साथ साथ एक दूसरे से सहपाठी अधिगम के द्वारा बच्चे अच्छे से सीखते हैं, इसलिए ऑप्शन फोर्थ इसका सही आंसर होगा। आपको किसी भी स्थिति में दंड नहीं देना है बच्चों को। अगला प्रश्न है, भारतीय कक्षाएं बहुभाषी कक्षाएं होती हैं। बहुभाषिकता के इस संदर्भ को ध्यान में रखते हुए प्राथमिक स्तर पर बहुभाषी कक्षा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्वाधिक उपयुक्त है। ऑप्शन फर्स्ट है शिक्षक को शिक्षार्थी की भाषा को नजरअंदाज करते हुए विद्यालय की भाषा पर ध्यान देना चाहिए। सेकंड है घर की भाषा या मातृभाषा घर पर बोलनी चाहिए न कि विद्यालय में। थर्ड है भारत में एकल भाषी विद्यालय होने चाहिए तथा शिक्षार्थियों को उनकी भाषा की प्राथमिकताओं के अनुसार प्रवेश देना चाहिए। ऑप्शन फोर्थ है शिक्षक शिक्षार्थियों को उनकी स्वयं की भाषा में संप्रेषण करने एवं अभिव्यक्ति हेतु प्रोत्साहित करे तथा उनके विचारों को सम्मान दे। तो देखिए, बहुभाषिकता का मतलब यही होता है कि आप बच्चे को उनकी भाषा को स्वीकृत करें, उसको सम्मान दें, उनकी भाषा को महत्व दें, इसलिए ऑप्शन फोर्थ इसका सही आंसर होगा। आप उन्हें उनकी भाषा बोलने से मना नहीं करेंगे, इसलिए ऑप्शन फोर्थ इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, भाषा शिक्षक ऐसा कार्य दे जो जोड़े समूह में किया जा सके क्योंकि
ऑप्शन फर्स्ट है जब बच्चे एक साथ कार्य करेंगे तो वे अपना कार्य शीघ्र समाप्त करने में सक्षम होंगे। सेकंड है इससे शिक्षक का कार्य कम होता है क्योंकि समूह अवलोकन की तुलना में प्रत्येक बच्चे पर व्यक्तिगत ध्यान देना कठिन है। थर्ड है इस प्रकार के अर्थपूर्ण कार्यों से बच्चे एक दूसरे की सहायता करते एवं सीखते हैं। फोर्थ है यह उनके बीच अधिक अंक प्राप्त करने की प्रतियोगिता को बढ़ावा देता है। जब बच्चे समूह में कार्य करते हैं तो उनके बीच अर्थपूर्ण अधिगम होता है, इसलिए ऑप्शन थर्ड इसका सही होगा। इसलिए नहीं कि शिक्षक का कार्य कम हो जाता है, बोझ कम हो जाता है, तो ऐसा कोई भी ऑप्शन हमारा सही नहीं होता है। अगला प्रश्न है, एक अध्यापक का अपनी कक्षा में इस बात पर ध्यान जाता है कि एक बच्चे को भाषा पढ़ने एवं समझने में कठिनाई हो रही है। यह डैश का लक्षण हो सकता है। ऑप्शन फर्स्ट है गणना में अक्षमता यानी डिस्कैलकुलिया। सेकंड है लिखने में अक्षमता। थर्ड है प्रयोग एवं या अभ्यास करने में अक्षमता। और फोर्थ है पढ़ने में अक्षमता। तो देखिए यह किसका लक्षण है? यह डिस्लेक्सिया का लक्षण है, इसलिए ऑप्शन फोर्थ इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राथमिक स्तर पर आकलन करने के संदर्भ में सही है? ऑप्शन फर्स्ट है आकलन प्रत्येक सत्र के अंत में करना चाहिए। सेकंड है आकलन राज्य आधारित प्रक्रिया होनी चाहिए तथा राज्य द्वारा पूरे राज्य में एक साथ ही आयोजित करनी चाहिए। थर्ड है आकलन विद्यालय आधारित तथा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के साथ समावेशित होनी चाहिए। फोर्थ है आकलन वर्ष में एक बार आयोजित करना चाहिए। तो देखिए आकलन कैसे होना चाहिए? शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान ही होना चाहिए। कोई अलग से आप पेपर पेंसिल टेस्ट ले रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं है, या फिर सेशन के लास्ट में अगर आप आकलन कर रहे हैं तो यह भी सही नहीं है, इसलिए ऑप्शन थर्ड इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से आप किसे भाषा की कक्षा हेतु प्रामाणिक सामग्री के रूप में स्वीकार करते हैं? ऑप्शन फर्स्ट है पाठ्य पुस्तक। सेकंड है कार्य पुस्तिका यानी वर्कशीट। थर्ड है समाचार पत्र और फोर्थ है पूरक पुस्तिका। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है हमारा ऑप्शन थर्ड। समाचार पत्र जो है वो क्या है? प्रामाणिक सामग्री के रूप में है भाषा की कक्षा में, क्योंकि यह हमेशा अपडेट होते रहता है। देखिए प्रामाणिक सामग्री क्या है? वह स्थानीय लेखकों द्वारा स्थानीय लोगों के लिए लिखा जाता है और हमेशा अपडेट होते रहता है, इसलिए ऑप्शन थर्ड इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भाषा अधिगम के लिए सामग्री तैयार करने के सिद्धांतों में से एक है। ऑप्शन फर्स्ट है प्रत्येक आयु वर्ग के लिए जटिल सामग्री चुनी जानी चाहिए। सेकंड है सामग्री औचित्यपूर्ण तरीके से स्तरानुसार होनी चाहिए। थर्ड है किसी भी प्रकार की सामग्री चुनी जा सकती है। और फोर्थ है सामग्री छोटी तथा सीमित होनी चाहिए। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है हमारा ऑप्शन सेकंड। सामग्री जो है वो औचित्यपूर्ण होनी चाहिए। जिस कक्षा के लिए आप सामग्री का चयन कर रहे हैं उसके स्तर के अनुसार होना चाहिए, इसलिए ऑप्शन सेकंड हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न है, भाषा अर्जन होता है जब डैश। ऑप्शन फर्स्ट है बच्चे को व्याकरण के नियम पढ़ाए जाते हैं। सेकंड है बच्चे को पुरस्कार या दंड दिया जाता है। थर्ड है बच्चे को भाषा के अवसर मिलते हैं। और फोर्थ है बच्चा बिना सचेतन ध्यान के भाषा ग्रहण करता है। अगर आप उसको नियम पढ़ा रहे हैं तो यह भाषा सीखना हो गया, अधिगम हो गया, अर्जन नहीं हुआ, इसलिए ऑप्शन फोर्थ इसका सही आंसर हो जाएगा। बच्चा बिना किसी प्रयास के भाषा को ग्रहण करता है, इसे ही हम लोग भाषा अर्जन कहते हैं। अगला प्रश्न है, भाषा के उत्पादक कौशल हैं। ऑप्शन फर्स्ट है पठन तथा लेखन। सेकंड है पठन तथा श्रवण। थर्ड है वाचन तथा लेखन। और फोर्थ है वाचन तथा श्रवण। तो देखिए उत्पादक कौशल यानी जिसे अभिव्यक्त्यात्मक कौशल भी कहते हैं हम लोग। अभिव्यक्ति हम लोग अपने विचार की कैसे करते हैं? या तो बोल कर करते हैं या फिर लिख कर करते हैं, इसलिए ऑप्शन थर्ड इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, सभी बच्चे उन गतिविधियों द्वारा अभिप्रेरित होते हैं। ऑप्शन फर्स्ट है जिनकी योजना वयस्क द्वारा बनाई जाती है यानी बड़ों द्वारा बनाई जाती है। सेकंड है जिनकी योजना बच्चों द्वारा बनाई जाती है। थर्ड है जो बच्चों के लिए अर्थपूर्ण होती है। और फोर्थ है जो अध्यापकों के लिए अर्थपूर्ण होती है। देखिए आप चाहे जो कुछ भी गतिविधि कराएं या फिर कुछ भी पढ़ा रहे हैं, जो भी है वो बच्चों के लिए अर्थपूर्ण होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कुछ भी कराए जा रहे हैं, इसलिए ऑप्शन थर्ड इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, द्विभाषी बच्चे या दो भाषा जानने वाले बच्चे किसी से बात करते समय प्रायः एक भाषा के शब्दों का प्रयोग करते हैं। यह कहलाती है। ऑप्शन फर्स्ट है संकेत बदलना। सेकंड है संकेत मिश्रित करना। थर्ड है बहुभाषिकता। और फोर्थ है दक्षता स्तर। तो देखिए जैसे आप किसी से बात कर रहे हैं, अगर आप दो भाषाओं के जानकार हैं तो उसमें क्या होता है कि दोनों भाषाओं के शब्दों का आप यूज कर लेते हैं कभी कभी, तो इसे क्या कहते हैं? इसे संकेत बदलना कहते हैं। ज्यादातर आपने जो सॉन्ग वगैरह आप जो सुनते होंगे उनमें ऐसा पाया जाता होगा, या तो उसमें इंग्लिश के वर्ड रहेंगे, साथ ही हिंदी
हिंदी के हो सकते हैं, पंजाबी हो सकता है। तो ये क्या है? यह संकेत बदलना है, इसलिए ऑप्शन फर्स्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला और अंतिम प्रश्न है, विद्यार्थियों के अधिगम के आकलन के लिए उपयोग की जाने वाले स्कोरिंग मार्गदर्शिका को कहते हैं डैश। ऑप्शन फर्स्ट है रूब्रिक्स, सेकंड है जांच सूची, थर्ड है अनुसूची या विस्तृत सूची, फोर्थ है क्रम निर्धारण मापनी यानी रेटिंग स्केल। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है हमारा ऑप्शन फर्स्ट, इसे हम लोग रूब्रिक्स के नाम से जानते हैं। तो फ्रेंड्स ये थे आपके 15 प्रश्न जो कि 17 जनवरी को पूछे गए थे, और इनमें से आपने कितने सही किए आप हमें कमेंट करके बताएं। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।